नोएडा के लॉस्ट लेमन्स बार में ब्रिजेश राय की पीट कर हत्या के मामले में नोएडा पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 2 मॉल के बाउंसर भी है। सर, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और इन्वेस्टिगेशन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें निकल कर आई? इसमें अब तक इस पूरी घटना में 9 लोग शामिल थे। 9 लोगों में 8 नामजद हैं और 1 अज्ञात है, जिसको हम लोगों ने, जो भी हमारे पास एविडेंस था उसके विश्लेषण के बाद हम लोगों ने उनकी संलिप्तता देखी है। इस 8 नामजद में से 7 को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, 1 फरार है। जो ये 7 गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 5 लोग जो बार लॉस्ट लेमन्स है उसके स्टाफ हैं और 2 उस मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इसमें हम लोगों ने इनके खिलाफ जितने सारे एविडेंस थे सबको अच्छे तरीके से बारीकी से देख करके और हम लोगों ने इनको बुक किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी जो एविडेंस है उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सघनता के साथ एक एक चीज़ को देखा था, कल पूरी सीक्वेंस देखी थी और जो कॉज ऑफ डेथ उसमें आई है उसमें बेसिकली इंजरीज़ हैं, एंटीमॉर्टम इंजरीज़ हैं। हेड में भी इंजरी है, स्प्लीन में है, प्लस स्टमक में भी फ्लूइड्स पाए गए हैं। तो इस प्रकार जो इंजरी हैं उससे ऐसा लगता है कि उनके साथ, और बाकी जो एविडेंस हम लोगों ने देखे थे उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि उनके साथ लात घूसों से मारपीट की गई थी और तभी उनको इस तरह की इंजरी आई और बाद में उनकी डेथ हो गई। सीसीटीवी में भी दिख रहा होगा, यानी कि जो बाउंसर्स और जो स्टाफ था लात घूसे मारते हुए उनको बाहर ला रहे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें आई हैं और हम लोगों ने देखा है। ये बेसिकली जो इस झगड़े की शुरुआत हुई थी बार के अंदर से ही, लेकिन बाहर तक गई और उसके बाद ये लोग आपस में बहुत देर तक वहाँ पे आपस में लड़ते रहे थे। तो इस प्रकार ये सिचुएशन था और जो भी एविडेंस हमारे पास था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको फाइनली निकाला है। सर, अमाउंट जानना चाहूँगा। बड़ा एक इस तरह की एपिसोड है कि हर कोई हैरान है, क्योंकि बार में हर कोई एक सुकून के लिए जाता है। इस तरह का आदमी शराब पीता है तो नशे में होता ही है। तो ऐसी क्या वजह होगी, कितना अमाउंट था कि जिसके लिए इस तरीके की ये घटना हो गई? सर देखिए, अमाउंट तो बहुत बड़ा नहीं था, 7,000 समथिंग का इशू था वो। लेकिन हमको लगता है कि जैसे किसी एक बात पर कोई एक वाद विवाद जब बढ़ता है तो फिर वो इमोशन से आदमी गाइडेड होना शुरू होता है। तो मुझे ऐसा ही लगता है। और जो स्टाफ वहाँ का था उसको पेशेंस बरतनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ के स्टाफ थे उन लोगों ने पेशेंस नहीं बरता और उसके बाद अनकंट्रोल्ड बिहेवियर था उनका, उसके बाद ये घटना घटी। सर, लगता नहीं है मॉल का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने की, कि मॉल की जो सिक्योरिटी हेड और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए? देखिए, सारी चीज़ अभी हमारे जांच के परव्यू में। हम लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरीली हम लोगों ने जो एविडेंस देखे थे उसके आधार पर हम लोगों ने 9 लोगों की संलिप्तता पाई है और उसमें हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अरेस्ट हुए हैं, जेल जा रहे हैं। लेकिन बाकी अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी एविडेंस आएगा, मैंने कल भी कहा था कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे हम सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सबके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मॉल के 2 बाउंसर, साथ में जो बार के 5 कर्मचारी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। 1 आरोपी इसके अंदर फरार चल रहा है और 1 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना ने कई सवाल खड़े करे हैं कि आखिरकार मॉल की सिक्योरिटी, बाउंसर्स, उनको किसने अधिकार दिया कि जो कस्टमर बार के अंदर आ रहा है अगर उससे किसी तरह का वाद विवाद भी है तो उसकी वो पिटाई करें। कैमरामैन राजेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, नोएडा।